नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएमए टाइम्स। आज बिहार की सियासत में हलचल मची हुई है। जी हाँ, क्या बिहार में समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही चुनाव का ऐलान कर सकते हैं या फिर भाजपा कोई बड़ा राजनीतिक दांव खेल सकती है? इन सभी सवालों पर मंथन चल रहा है और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। बिहार विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2025 में समाप्त हो रहा है, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम बदल रहे हैं उससे यह साफ हो गया कि समय से पहले चुनाव कराने की चर्चाएं महज अफवाहें नहीं है, बल्कि इसके पीछे मजबूत राजनीतिक गणित है। हाल ही में खेल समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का व्यवहार चर्चा का विषय बन गया। राष्ट्रगान के दौरान उन्होंने अपने सलाहकार से बात की, सामने बैठे पत्रकारों को नमस्ते किया और उनकी हरकतों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। कहा जा रहा है कि भाजपा को भी इस घटना के बाद यह एहसास हो गया कि बिहार में चुनाव जल्दी कराने की अनिवार्यता है। जेडीयू के नेता पहले से ही चुनाव के लिए तैयार है और अगर भाजपा समय पर निर्णय नहीं लेती तो उसे भारी नुकसान हो सकता है। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली थी और तभी से नीतीश कुमार जल्दी चुनाव कराना चाहते थे। वे अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि लगातार 2 चुनाव में नंबर 1 और नंबर 2 पार्टी रहने के बाद तीसरी नंबर की पार्टी बनना उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं। लेकिन उनकी सहयोगी पार्टियां भाजपा और राजद इस पर ध्यान नहीं दे रही थी। जानकर सूत्रों का कहना है कि भाजपा पिछले कुछ दिनों से ही इस रणनीति में थी कि नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक स्थिति को देखते हुए उन्हें समझाकर मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए मना लिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार और उनकी करीबी सलाहकार किसी भी कीमत पर सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इस बीच एक और बड़ी राजनीतिक चाल सामने आई है। जी हाँ, जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को वारिस के तौर पर पेश किया जा रहा है। जी हाँ, पार्टी उन्हें राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने की कोशिश भी कर रही और इससे भाजपा की चिंता और बढ़ गई। भाजपा का मानना है कि अगर मौजूदा विधानसभा में उसका मुख्यमंत्री नहीं बनता तो 6 महीने बाद होने वाले चुनाव में यह मौका पूरी तरह हाथ से निकल सकता है। भाजपा चाहती थी कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाए ताकि 6 महीने में उनका नेतृत्व स्थापित किया जा सके और एनडीए उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़े। लेकिन अब स्थिति इससे पेचीदा हो गई है। नीतीश कुमार को लेकर आम जनता के बीच और धारणा बन रही है कि वे अब शासन चलाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। पिछले 1 साल में उनके कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें वे अजीब व्यवहार करते दिखे हैं। कई बार यह कहा गया कि उन्हें बातें याद नहीं रहती, वे लोगों के चेहरे नहीं पहचानते और प्रशासनिक फैसले उनके बजाय उनके सलाहकार ही ले रहे। भाजपा इस धारणा को लेकर चिंतित है, क्योंकि अगर 6 महीने तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहते हैं और उनकी स्थिति और बिगड़ती है तो जनता में एनडीए के खिलाफ माहौल बन सकता है, जिससे चुनाव जीतना और मुश्किल हो जाए। ऐसे में एक और विकल्प पर विचार किया गया, राष्ट्रपति शासन लागू करने का। यही कारण है कि आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया ताकि उनकी निगरानी में सरकार चले और चुनाव हो। इससे जातिगत राजनीति को कम किया जा सकेगा और भाजपा को फायदा हो सकता है। लेकिन जेडीयू उस प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते और वे अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। अब जो नया फॉर्मूला सामने आ रहा है वो यह है कि विधानसभा का चालू सत्र खत्म होने के बाद इसे भंग कर दिया जाए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी रहेंगे और नहीं भी रहेंगे, यानी एनडीए उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए बिना चुनाव लड़ेगा और सम्राट चौधरी अघोषित रूप से गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। बिहार की राजनीति में हर दिन नए समीकरण बने और बिगड़ रहे। नीतीश कुमार ने हमेशा अप्रत्याशित फैसले लिए हैं और यही कारण है कि राजनीतिक पंडित उनके अगले कदम को लेकर सटीक भविष्यवाणी करने से बच रहे। भाजपा और जेडीयू के रिश्ते कई बार तल्ख हुए हैं, लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे की जरूरत भी है। वहीं राजद भी पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए, क्योंकि अगर चुनाव समय से पहले होते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा अवसर हो सकता है। बिहार की राजनीति में अब बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव वाकई समय से पहले होंगे? क्या नीतीश कुमार भाजपा की रणनीति में फिर बैठेंगे या फिर कोई नया राजनीतिक दांव खेलेंगे? इन सवालों का जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में ही साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में अगले कुछ महीने बेहद दिलचस्प होने वाले। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आरएमए टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।